गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में कक्षा 3 का टेक्स्ट बुक से हिंदी टेक्स्ट बुक से पहला पार्ट किया था उपवन का फूल, जो कि समाप्त हो चुका था। उसके बाद हमने पार्ट 2 रूपा डरे नहीं भी शुरू कर चुका था, जिसपे हमने पढ़ा था कि रूपा बहुत साहसी लड़की है, किस तरह वो अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करते करते उसका जो एक दोस्त था वो किस तरह घने गन्ने के खेत पर जाके छिपने की कोशिश करता है, और जब रूपा उसे ढूंढने को जाती है तब वो देखती है कि उसका जो दोस्त है मनीष, उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हैं और वो पड़ा है। और जैसे ही रूपा उसके हाथ पैर खोलने लगती है तब उसके पीछे एक बड़ा सा आदमी उस पर हाथ रखता है। हाथ रखते ही रूपा उसके हाथ पे काट देता है, काटते ही वह दौड़कर भागने लगती है। तो इतना तक हमने पढ़ा था। देखिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने मौखिक, जिसे कि ऑरल भी कहा जाता है, मौखिक प्रश्न लिखे हैं दो। पहला प्रश्न जैसे आप देख सकते हैं, रूपा कौन सा खेल खेल रही थी। फिर दूसरा प्रश्न है, मनीष के हाथ पांव किससे बंधे थे। तो इसके बारे में मैं आपको इसी कक्षा में थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। चलिए पहले हम इस पाठ के बारे में फिर से जान लेते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि रूपा एक पल के लिए सहम गई, फिर सहम मतलब डर जाना, फिर सहम साहस बटोर कर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ दिया। हाथ देते ही रूपा डरी नहीं, उसने आदमी के हाथ को जोर से काट दिया। काटकर वह दौड़कर भागी। वह आदमी पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगा। फिर आगे देखते हैं हम क्या हो रहा है। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। तो जैसे ही रूपा ने देखा कि जब वो भाग रही थी उसके पीछे वह आदमी भी दौड़ दौड़कर डंडा लेकर आ रहा था। तो रूपा ने रास्ते में भागते भागते एक पत्थर उठाकर उस आदमी की तरफ जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर गया। जैसे ही रूपा ने वो पत्थर उठाकर उस आदमी के सिर पर मारा और रूपा का निशाना ठीक बैठा, वो सीधे जाकर उस आदमी के सिर पर लगा। सिर पर लगते ही उसके सिर से बहुत से खून बहने लगे और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। तभी जब उसने देखा कि वह आदमी पड़ा हुआ है जमीन पर, तब रूपा ने क्या किया, लपक कर एक डंडा उठाया। डंडा उठाकर उस आदमी को जोर जोर से पीटने लगी। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। तो उसको जब पीट रहा था, पीटते पीटते वह आदमी बेहोश हो गया, फेंट हो गया। और रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। तो तभी रूपा भागकर मनीष के पास जाकर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे जिस रस्सी से, उस रस्सी को खोल दिया। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। फिर मनीष और रूपा ने उसी रस्सी को लेकर उस आदमी के हाथ पैर बांध दिए। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। और इसी बहाने मनीष उस आदमी को देख रहा था और रूपा तभी जाकर गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। फिर गांव वाले जब आकर देखे कि उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है, उस दुष्ट के हाथ पैर बंधे हुए हैं, सिर से खून बह रहा है, तो उन्होंने रूपा की बहुत ज्यादा प्रशंसा की। तो आज हम यहीं तक पाठ को पढ़ते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसी पाठ को दूसरे क्लास में भी, दूसरे कक्षा में भी। तब तक देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है मौखिक, जैसा कि हमने जितना पढ़ा है अभी तक उसी में से मौखिक प्रश्न 2 है। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, रूपा कौन सा खेल खेल रही थी। तो रूपा अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेल रही थी। रूपा चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। तो रूपा अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही, जिसे हम चोर पुलिस भी कहते हैं, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक चोर सिपाही खेल रही थी। तो बहुत आसान है ये। नेक्स्ट, मनीष के हाथ पांव किससे बंधे थे।
मनीष के हाथ पांव बंधे थे कि नहीं? उसके हाथ पांव बांधकर उस आदमी ने उसे गन्ने के खेत पर फेंक कर रखा था। तो उसके हाथ पांव किससे बंधे थे? तो हाथ पांव किससे बंधे होते हैं? रस्सी से। वही लिखना है, मनीष के हाथ पांव किससे बंधे थे? मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। मनीष के जो हाथ पांव बंधे थे वह रस्सी से बंधे थे। तो आज की कक्षा में मैंने आपको पाठ भी समझाया, साथ ही साथ मौखिक के 2 प्रश्न भी करवाए। मैं चाहूंगा जितना पाठ मैंने समझाया, और पिछले कक्षा में मैंने आपको शब्दार्थ भी करवाए थे। शब्दार्थ, पाठ और प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको लिखाया उसको अच्छे से दोहराइएगा, कीजिएगा और उच्चारण अच्छे से कीजिएगा। आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। दूसरे कक्षा में हम इस पाठ को फिर से दोहराएंगे और इसके बारे में कुछ और प्रश्न उत्तर और इस पाठ के पंक्तियों को भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।